हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनालाइज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अकाउंट्स के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपके पीपीपी के पेपर के अंदर कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जेईई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको ये जो ई बुक्स हैं वो मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखो, जो एनआरआईज हैं और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, वो इंडिया के अंदर कुछ खास तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम 4 अकाउंट्स के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहला है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट स्कीम। दूसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तीसरा है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और चौथा है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ठीक है, तो पहला जो अकाउंट है वो है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। इसको शॉर्ट में हम एनआरई अकाउंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, पहली चीज आप ये जान लो कि ये जो अकाउंट है ये रुपीज में मेंटेन किया जाता है। यानी कि अगर आप इसमें फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक पहले फॉरेन करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर रुपीज को आपके अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, और इस अकाउंट के अंदर आपका जो बैलेंस होगा वो भी रुपीज में होगा। ओके, अब बात करते हैं एलिजिबल पर्सन की। तो देखो, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं यानी कि जो एनआरआईज हैं और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अब अकाउंट कहाँ ओपन किया जा सकता है? तो देखो, ऑथराइज डीलर्स के पास या फिर सर्टन कोऑपरेटिव बैंक जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है उसके पास ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है, जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। तो देखो, दो एनआरआईज या फिर दो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन साथ में मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर एक एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ में मिलकर फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जहां पर जो एनआरआई है या फिर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो फॉर्मर होगा और जो रेजिडेंट रिलेटिव है वो सर्वाइवर होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो देखो, जब तक एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिंदा रहेंगे वही यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मर है। हालांकि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को पावर ऑफ अटर्नी देकर अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अकाउंट है वो है एफसीएनआर अकाउंट। क्या है आपका यहाँ पर? एफसीएनआर अकाउंट। एक और चीज यहाँ पर बता दूं कि एनआरई अकाउंट के अंदर जो भी फंड्स होते हैं, है ना, चाहे वो कैपिटल फंड्स हैं चाहे वो इंटरेस्ट है ना, उसको आप फ्रीली इंडिया से बाहर भेज सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। उसके बाद है एफसीएनआर अकाउंट, है ना। तो देखो, ये जो अकाउंट है ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है। यानी कि अगर आप बैंक के पास यूएसडी डॉलर डिपॉजिट करवाओगे तो यूएसडी डॉलर ही आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होंगे और जो बैलेंस होगा वो भी यूएसडी डॉलर में ही होगा। ठीक है, तो जो एनआरआईज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अपने फॉरेन करेंसी को इस अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं और वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अकाउंट है ये ऑथराइज डीलर्स और ऑथराइज बैंक के पास ही ओपन करवाया जा सकता है। एलिजिबल बैंक्स की अगर हम बात करें तो ऑथराइज डीलर्स और ऑथराइज बैंक्स। ठीक है, डेजिग्नेटेड करेंसीज की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पर कोई भी फॉरेन करेंसी है ना, जिसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरी करेंसी में, है ना, तो उसमें आप यहाँ पर अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और इन करेंसीज को आरबीआई जो है वो डेजिग्नेट करता है। टाइप ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो देखो, एफसीएनआर अकाउंट आप टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में ही ओपन करवा सकते हो, आपको आरडी की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो देखो, मिनिमम 1 साल का, मैक्सिमम 5 साल का। ठीक है, जैसे कि आप 1 साल का टर्म डिपॉजिट करवा सकते हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। ठीक है,
और एफसीएनआर अकाउंट के अंदर जो भी फंड्स पड़े होते हैं उसको आप फ्रीली इंडिया से बाहर भेज सकते हो, चाहे वो कैपिटल फंड्स है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो करंट इनकम है। नेक्स्ट अकाउंट है एनआरओ अकाउंट। ठीक है, तो देखो जो एनआरओ अकाउंट होता है इसको भी इंडियन रुपीज में ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा, फिर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेगा। ठीक है, इसको भी जो एनआरआईज हैं और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबल पर्सन की बात करें तो अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रेजिडेंट है एज पर फेमा, तो वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई फॉरेन नेशनल है जो कि नॉन इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में विजिट करता है, तो वो भी एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकता है। एलिजिबल बैंक्स और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ऑथराइज डीलर्स, अदर ऑथराइज बैंक्स, इंडियन पोस्ट ऑफिस एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, आप किसी भी फॉर्म में एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, जॉइंट अकाउंट की बात करें तो देखो जो एनआरआईज है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, वो आपस में मिलकर जॉइंट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, पर अगर एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चाहें तो वो किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ में मिलकर फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर जॉइंट अकाउंट ओपन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है फिर जो एनआरआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो फॉर्मर होगा और अकाउंट को ऑपरेट करेगा। हालांकि वो रेजिडेंट रिलेटिव को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी दे सकता है। ठीक है, अगर हम एनआरओ के फिक्स डिपॉजिट की टेन्योर की बात करें तो मिनिमम 7 डेज होती है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट के अंदर जो करंट इनकम होती है उसको तो आप बिना किसी लिमिट के इंडिया से बाहर भेज सकते हो। ठीक है, पर अगर कैपिटल फंड्स है तो उसके ऊपर लिमिट है, वो है 1 मिलियन यूएसडी डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 1 मिलियन यूएसडी डॉलर ही इस अकाउंट से इंडिया से बाहर भेज सकते हो। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है कि भाई जो भी जो भी पैसा है वो टैक्स वगैरह पे करने के बाद ही इंडिया से बाहर जा सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि बताइए सर ये टैक्स वगैरह लगता है क्या इन अकाउंट के ऊपर? देखो जो एनआरओ अकाउंट है उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगता है, जो भी आप इंटरेस्ट इनकम कमाओगे उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। पर जो एनआरई अकाउंट है और एफसीएनआर अकाउंट है वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद है एसएनआरआर अकाउंट, है ना, यानी कि स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये अकाउंट भी रुपीज में ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब ये अकाउंट कौन ओपन करवाते हैं? तो देखो अगर कोई एनआरआई है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर रेजिडेंट है किसी और कंट्री में जैसे यूएसए में, पर उसका ना बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है, यानी कि वो इंडिया में किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप में या फिर ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद का प्लांट स्टैब्लिश करके। ठीक है, तो वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप इंडिया के अंदर बिजनेस करोगे तो आपको इंडियन रुपीज में पेमेंट करनी होगी, है ना, तो उसके लिए ही ये अकाउंट जो है बनाया गया कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को इस अकाउंट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट का बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर तो वो ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। एलिजिबल पर्सन की बात करें तो देखो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और उसका बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, वो ये ओपन करवा सकता है। इसके अलावा एंटिटीज और नेशनल्स फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर वो यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो ये जो एसएनआरआर अकाउंट होता है ना, इसका टेन्योर कितना होता है? तो देखो आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो टेन्योर है उसी के साथ लिंक्ड होता है। जैसे अगर इंडिया के अंदर आपने ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है इंडिया की कंपनी के साथ में मिलकर और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल का है, तो ये जो अकाउंट है वो 5 साल के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। पर अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट 10 सालों के लिए किया है तो उस केस में देखो अकाउंट मैक्सिमम 7 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद आपको आरबीआई से अप्रूवल लेकर इस अकाउंट को दोबारा से रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डेबिट और क्रेडिट होंगे वो बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि बिजनेस के लिए ही आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, बिजनेस के लिए ही आप फंड्स रिसीव कर सकते हो इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, जो ऑथराइज डीलर्स हैं उन्हें फेमा की गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अलाउ करना है अकाउंट के ऑपरेशंस को। उसके बाद अगर आप एनआरओ अकाउंट से एस एनआरआर अकाउंट में कोई भी पैसा भेजना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है। और एस एनआरआर बैलेंसेस के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों अकाउंट्स के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको ये चारों अकाउंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब एक समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनआरई अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, तो एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसको ओपन करवा सकते हैं। ये रुपी अकाउंट होता है, सेविंग, करंट, आरडी, एफडी में ओपन किया जा सकता है और ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना अलाउड है। ठीक है,
और FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी में पैसा डिपॉजिट होता है। ऑथराइज डीलर, ऑथराइज बैंक के पास ओपन करवा सकते हो। टर्म डिपॉजिट ही अलाउ है, टेन्योर 1 से 5 साल होना चाहिए। और उसके बाद NRO अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो अगर आप इंडिया के अंदर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, है ना, और आप NRI हो तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये भी रुपी अकाउंट होता है, ठीक है। सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, RD डिपॉजिट की फॉर्म में अकाउंट ओपन किया जा सकता है और मिनिमम 7 दिन के लिए ओपन किया जाएगा। और स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट की बात करें तो देखो, ये उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। और टेन्योर बिजनेस के साथ लिंक्ड होता है, पर मैक्सिमम 7 सालों के लिए आपका अकाउंट जो है वैलिड होगा। उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा RBI से अप्रूवल लेकर, और कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये करंट अकाउंट की फॉर्म में ओपन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। हम अब MCQ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग द स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट इज फॉर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया विद बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई NRI है, उसका इंडिया के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट है, तो उसके लिए अकाउंट है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम टेन्योर इज 7 ईयर्स और RBI की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर आप रिन्यू करना चाहते हो, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसफर फ्रॉम NRO टू SNR अकाउंट इज प्रोहिबिटेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट इज पेबल एंड बैलेंस इन द अकाउंट कैन बी रिपार्ट्रेटेड, तो ये गलत है। देखो, पहली बात तो SNR अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो बैलेंस है ना, उसको आप इंडिया से बाहर भेज सकते हो, ठीक है। पर ये इंटरेस्ट वाली बात गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। पहली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इस अकाउंट के अंदर आप क्या क्या चीजें क्रेडिट कर सकते हो, वो ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। परमिटेड क्रेडिट कौन कौन से है वो पूछ रहा है। तो पहले देखो, अगर आपको इंडिया के अंदर कोई भी रेमिटेंस रिसीव होता है ना, किसी भी परमिटेड करेंसी के अंदर, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव होता है, तो इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंडिया के अंदर कोई करंट इनकम कमाते हो, है ना, तो उसको इसके अंदर क्रेडिट कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल क्रेडिट कर सकते हो, पर टैक्स वगैरह पे करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप इंडिया से बाहर टेम्पररी तौर पर गए थे और फॉरेन करेंसी नोट्स लेकर गए थे अपने साथ में, और उसमें कुछ पैसे बच गए हैं, तो आप इंडिया में आते हो, तो क्या इसको क्रेडिट कर सकते हो इस अकाउंट के अंदर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत जो है वो पड़ेगी, जहां पर आप बताओगे कि भाई मैं इतनी करेंसी लेके गया था और इतनी फॉरेन करेंसी वापस लेकर आया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने कोई फ्लैट या फिर प्लॉट खरीदा है, मतलब खरीदने के लिए एप्लीकेशन मनी जो है वो इंडिया से बाहर भेजी है, और जो आपने पेमेंट की थी वो रेजिडेंट सेविंग अकाउंट से की थी, है ना। अब वो एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड हुई है, तो क्या आप उसको नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो, ये परमिजिबल क्रेडिट नहीं है, ठीक है। अगर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट से पेमेंट की गई है तो वो पैसा इसमें वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, विद रेफरेंस टू FCNR अकाउंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो FCNR अकाउंट एनआरआईज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो ओपन करवा सकते हैं। और ये अकाउंट फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दीज अकाउंट्स कैन बी मेंटेन्ड विद ऑथराइज्ड डीलर एंड ऑथराइज्ड बैंक्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। भाई ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज्ड बैंक के पास ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। और FCNR को आप टर्म डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में ओपन करवा सकते हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि FCNR को सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में ही ओपन किया जा सकता है, RD की फॉर्म में नहीं। और जो टेन्योर ऑफ FCNR डिपॉजिट है वो 1 से लेकर 5 साल का है, तो ये स्टेटमेंट ये वाली गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगर आप JIB एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा, ठीक है। और वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन में JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप JIB कोर्सेज के ऊपर ऊपर क्लिक करोगे, आपको सारे के सारे JIB कोर्सेज दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अगर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो
तो आप हमारे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाएगा, एएफएम का मिल जाएगा और आरबीडब्ल्यूएम का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मास्टर कोर्स का कंटेंट कैसा रहता है, तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लियर हो गया है तो मैसेज करके जरूर बता देना, और अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप हमें फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।